वेलकम टू राइजिंग एजुकेशन पॉइंट्स। तो गाइस आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, मैंने आपको अपने कुछ वीडियोस में पहले बता रखा है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हम उसमें क्या करते हैं ना, पी को मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करके उसको हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे हमारा जो है यहाँ पे ऐसा ही निकल के आ जाता है। हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, इसको जो है हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहा जाता है और इसको जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है, ठीक है, पहला ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग उसमें सबसे पहले एक सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाल लेंगे। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ईयर का अपना, उसके बाद का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मान लो यहाँ पे 3 ईयर्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद वाले में क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक राउंड लेके आएंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकलेगा, यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होता है ना, मतलब ये हमारा जिसमें टोटल अमाउंट आता है, आपको पता हुआ अमाउंट कैसे निकलता है। तो अमाउंट जैसे निकलता है उसके बाद हम उसका जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और जब सेकंड ईयर का हमारा अमाउंट निकल जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ईयर पे ज्वाइन कर देते हैं। और जब थर्ड ईयर का निकल जाता है उसका जो अमाउंट आएगा भाई वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थोड़े अंदर। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पढ़ के। If the borrower or the lender agrees to pay a certain interval of time, say a year, half year, or a quarter of 2 years, and etc., so that the amount at the end of interval becomes the principal for next interval, then the total interest overall इंटरवल कैलकुलेटेड इन दी वे इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चीज़ मैंने आपको समझाया। देखो ये इतना ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली में टेक्निकल में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिंपल में समझा दिया शुरू में ही कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला की तरफ मैं लेके चलता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए, मैं पे इसका जो फार्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे ऐसे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको करके। यहाँ पे जो फार्मूला इसका है, ठीक है, वो है भैया CI। ठीक है, CI, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, CI लिख के हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल्स टू देते हैं, फिर P। ठीक है, ब्रैकेट में आता है ये 1 + R/100। ठीक है, ये नीचे वाला 100 मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो है मतलब वैसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं था फ़ोन में तो नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ये 100। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना, ये चीज़ ऐसे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, इसको इनटू करना है किससे, T से, यानी कि T मतलब होता है यहाँ पे आपका टाइम। ठीक है, टाइम्स होता है यहाँ पे, टाइम से इनटू करना है। जब ये सब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका टोटल आंसर आएगा, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ। अमाउंट का आपको क्या करना है, 1 से माइनस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आप इससे निकालोगे ना इस फॉर्मूला से, ये आपका टोटल अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे बात ध्यान रखना, वरना काफ़ी लोग यही चीज़ सोचेंगे कि भाई ये हमारा जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा और फिर उसको जो है मतलब गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। तो यहाँ पर ना ये आपका टोटल अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बस कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ये पूरा भी तक नहीं निकला, इसको पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा। जैसे 1 से माइनस हो अमाउंट वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अमाउंट वाला पे फार्मूला लगा देंगे हम लोग और अमाउंट से जो है हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, जो कि हमारा जो है हो जाएगा आपका CI। ठीक है, यहाँ पे CI निकल के आ गया। तो इतना यहाँ पे आपको क्लियर है। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थोड़े और एक्सप्लेनेशन की तरफ, इसके थोड़ा और डीप जाके देखते हैं क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के बाद ना आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस PDF का डाउनलोड अगर आपको चाहिए, ये सेम PDF मैं आपको देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से इस PDF को कॉपी कर सकते हो और फिर आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। इस PDF को टोटली फ्री PDF है। ठीक है, देखिए तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर एंड अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर। यही चीज़ मैंने आपको बताई भी थी और यहाँ पे जो साफ साफ मेंशन भी करी गई है कि जो आपको पहला ईयर का जो मतलब अमाउंट होगा ना, जो फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट होगा, सेकेंड ईयर के आपके अमाउंट का मतलब सेकेंड ईयर का जो आपको प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल उसका जो है यहाँ पे वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, पी प्लस अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और ये अमाउंट जो आता है यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। फर्स्ट ईयर का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है आपका तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है ही, और ये जो अमाउंट है भैया वो फर्स्ट ईयर के अमाउंट है, मतलब जो आपका टोटल निकल के आया था आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका अमाउंट है ये वाला। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है उसी तरह। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे जाने से पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जो है शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसान ट्रिक है। वो ये है ना कि देखो आपको जैसे बार बार जो होता है क्या होता है कि मैं बार बार जो है निकालना पड़ता है, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और भाई जो मतलब अभी न्यू अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको भाई ये फार्मूला थोड़ा हार्ड लगेगा कि भाई कितना हार्ड फार्मूला, कितना कॉम्प्लिकेटेड था फार्मूला इसका। ठीक है, बट ये जो है फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला यूज़ नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास इसका तोड़ है। इसका तोड़ क्या है भाई कि हम जो क्या करेंगे ना, हम हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे भाई, टाइम को मतलब सीधा क्या करते थे हम लोग, टाइम को वहाँ पे 3 लिख देते थे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हम हर बार हर ईयर का यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जो है हर ईयर का जो है मतलब फर्स्ट ईयर जैसे हो गया, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमें जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली से यहाँ पे मैं ये फर्स्ट ईयर का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट निकाल देंगे, और अमाउंट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकेंड ईयर में यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में इसको ज्वाइंट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लो जैसे फर्स्ट ईयर का हमने निकाल लिया। ठीक है, सेकेंड ईयर पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब थर्ड ईयर के क्या करेंगे, थर्ड ईयर पे हम क्या करेंगे ना, सेकेंड ईयर का जो हमारा टोटल अमाउंट आ गया, जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया ना, उसके साथ हम लोग अब यहाँ पे करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं, सेकेंड ईयर पे हमें आना है। सेकेंड ईयर पे हमारा जो अमाउंट आएगा, अब हम लोग उस अमाउंट को क्या करेंगे ना, उसके मतलब थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के साथ अमाउंट जोड़ देंगे। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारा, ये चीज़ हमारा हो गया। तो मान लो होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो हमारा 500 है। ठीक है, तो हमारा 500 है, इसको हमको जो है यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5%। यहाँ पे हमारा जो है टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, और इसको जो हम लोग 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। मान लो 2 0 पे सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 25 2 50, यहाँ पे सीधा हमारा आंसर निकल के आ गया 50। 50 को हम लोग जो है अपना जो मतलब ये अमाउंट का जो फार्मूला होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में नहीं बताऊँ, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जिसने ध्यान दिया अच्छी बात है, नहीं दिया भाई लास्ट वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो हम उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। भाई हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऐसे ही आ गया, लेकिन सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही आ गया, लेकिन ठीक है, आपको पता होता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के यहाँ पे 2 पहलू हैं। अब भाई दोनों पहलू क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये तो भैया सिंपल था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे देगा, तब अब क्या करोगे। चलो ये तो भाई इजी वाला था, इसमें आप आराम से इसमें मतलब निकाल लिया आपने। ठीक है, बट अगर आपको यही चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हुए। ठीक है, और ये जो फार्मूलाज मैंने जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ना, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस यही रीज़न है जिसके कारण मैंने ये जो PDF है आपको, यह मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ठीक है, फ्री है बिल्कुल ये चीज़। तो ये जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण यहाँ पे PDF मैंने दिया आपको। तो अब इसको जो है चाहे तो आप डाउनलोड कर लेना, ये ज़्यादा KB इसकी भी नहीं होगी ये। ठीक है, बहुत कम KB की होगी। ओके, तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे वापस से। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्टेंस करके यहाँ पे जो मतलब एक्सेप्शन करके हमने यहाँ पे कुछ निकाले हैं टॉपिक्स। ठीक है, और उस पर मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला दिया। टोटल यहाँ पे जो है 6 आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और टोटली सब कुछ फ्री है, वापस से बोल रहा हूँ। और अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि गर्मी है अभी। ठीक है, और थोड़ा एडजस्ट करो भाई। और बिना भाई गर्मी के अंदर बिना फ़ैन के वीडियोस नहीं बना पाऊँगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल चलो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भाई
व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट इज़ इक्वल्स टू पी प्लस, ठीक है, जब हमारा अमाउंट सॉरी 1 मिनट को मैं आपको बताता हूँ, ओके इतना सही है। व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट, ठीक है, मतलब जब हमारा इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा भाई कि 3 टाइप के मतलब आपके जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताया जाता है क्वार्टरली में, एक आता है हाफ ईयरली में, और तीसरा होता है एनुअली, ठीक है। जब यहाँ पे आपसे एनुअली पूछा जाए ना, तो इसका जो आपका अमाउंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा ना, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको हमारा यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ना वो लगेगा ये वाला, ठीक है, ये देखो आप अच्छे से देख लो ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है ना कि जब अमाउंट हो, मतलब जब ये हमारा इंटरेस्ट जो है हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एनुअली कंपाउंड मतलब निकालने बोले, तब जो है ये फार्मूला लगता है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है यहाँ पे P इंटू, ठीक है, जब भी यहाँ पे ऐसे कोई ब्रैकेट रहे, मतलब P के बाद डायरेक्ट यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो जाए ना, यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो जाए डायरेक्ट ऐसे करके, तो समझ जाना हमेशा P के बाजू में जो यहाँ पे एक इंटू छुपा रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लिखते, बट ऐसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, इंटू हो गया ये, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, और यही चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग गलती कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये P है, P के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो हमेशा वहाँ पे याद रखना वहाँ पे कुछ नहीं आता, वहाँ पे सीधा जो है एक इंटू आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे सीधा एक इंटू आ जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो देखो P इंटू 1 प्लस R, ठीक है, अपॉन 100, यानी कि R को जो है यहाँ पे हम लोग R अपॉन 100 लिख देंगे, ठीक है इसको, और इसमें जो हम लोग 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको सबको पता है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता किसी नंबर के नीचे, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग इसको जो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे T है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक सपोज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक थोड़ा एक्सेप्शन करके, ठीक है, इसका क्लियरली मैं आंसर लेकिन 2 नहीं होगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो आएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो है ना, यहाँ पे भाई जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। ये ऊपर में T, मतलब इसके पावर पे यहाँ पे जो है T लगा हुआ है, इसके यहाँ पे पावर है ना, इस पे T लगा हुआ है, ठीक है, 100, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पे T है। तो ये सब तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सब तो हमारा भैया यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये टोटल चीज़ हमारा सॉल्व हो गया, बचा यहाँ पे T। तो हम T को क्या करेंगे, तो T के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली हमारा मान लो पे जैसे 2 आया, तो 2 हम पावर पे क्या करते हैं, जितना वहाँ पे पावर है उतना मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो 2 है, तो वहाँ पे 2 इंटू 2 कर लेंगे 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रहेगा, एक और 2 इंटू लो 6, एक और 2 अगर आया है तो भैया 12, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद के जितने फार्मूले हैं, जो बाकी ये 5 फार्मूले बचे हुए हैं आपके, ठीक है, मैंने अभी तक यहाँ पे बस एक ही फार्मूला कवर किया है, और जो बाकी के 5 फार्मूले यहाँ पे बचे हुए हैं उसको जो है मैं अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो डाल दूंगा, उस पर जो है कवर कर लूँगा। इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो है कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है थोड़ी मीडिया के साथ में, इसलिए यहाँ पे भी जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा। तो भी जो है इस वीडियो को डालने के बाद एक सेकंड वीडियो डालूंगा जिसमें ये 5 के 5 फार्मूले आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।